ये शायद पहला इंटरव्यू एक ऐसा है कि जिसको करने से पहले मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। आशा जी, यू कांट बिलीव, आप माइक ले लीजिए। जी क्या कहूँ? आशा जी, आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है। सवाल आपसे मैं क्या पूछूं, मैं ये सोच रहा हूँ। तो पहला सवाल आपसे यही है कि आपकी बायोग्राफी आई द हिट गर्ल, 1952 में आपकी पहली फिल्म आई थी और अब 2023 चल रहा है। 71 साल का आपका ये जो सफ़र है, इसको आप कैसे देखती हैं? काफ़ी लंबा सफ़र रहा और मैं मतलब हर डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म मेकिंग में मैं रही हूँ। शुरू करूँ तो पहले मैं डांसर थी, आई वॉज अ क्लासिकल डांसर। जी। फिर मैं हीरोइन बनी, उसके बाद मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनी। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद प्रोड्यूसर बनी। उस दौरान में सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बनी और उसके बाद मैं सेंसर बोर्ड की चीफ बनी। तो आई थिंक सभी कुछ कवर कर लिया है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं आज याद दिलाना चाहता हूँ। एक फिल्म निर्देशक ने आपको कहा था कि आप स्टार मटेरियल नहीं है, सिर्फ 11 रुपए में आपको अपनी पहली फिल्म करनी पड़ी थी। कुछ याद आया आपको? जो बुरी चीज़ें होती है ना, वो याद नहीं रखनी चाहिए, भूल जाना चाहिए। लेकिन उसी फिल्म इंडस्ट्री में आप जिसे कहते हैं हिट गर्ल के नाम से जानी गई, तो वो डायरेक्टर जब मिला तो आपने पूछा नहीं उससे कि मिले तो होंगे आपको कभी? हाँ बिल्कुल मिले। ही केम एंड उन्होंने ऑफ़र किया कि एक फ़िल्म करें मेरे साथ, उनके साथ। और उस पिक्चर के हीरो मनोज कुमार जी थे, लेकिन किसी वजह से मनोज जी कर नहीं पाए और वो पिक्चर बनी नहीं। उनकी नीयत ठीक नहीं थी, इसलिए फिल्म नहीं बन पाई। ये मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन आप राजेंद्र कुमार के साथ आप रहीं और राजेंद्र कुमार को जुबली स्टार कहा जाता था और आपको भी जुबली स्टार कहा जाने लगा। जी। क्या आपको लगता है कि वो एक दौर था और उस दौर के अंदर कहीं ना कहीं हीरोइंस को उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाता था एक्टर्स के आगे? हाँ, क्योंकि आमतौर पे फिल्म्स जो बनती थी उसमें हीरो का महत्व ज़्यादा होता था। जी। लेकिन अब वो वक्त चेंज हो रहा है और अच्छी कहानियाँ बन रही है और हीरोइंसों को भी अच्छे रोल मिल रहे हैं। आपने राजेश खन्ना जी के साथ काम किया, देवानंद जी के साथ काम किया, शम्मी कपूर के साथ काम किया, धर्मेंद्र जी के साथ काम किया, अधिकतर जितने सुपरस्टार्स रहे उनके साथ आपने काम किया। तो मैं अगर आपसे पूछूं, केमिस्ट्री आपकी किससे ज़्यादा अच्छी रही? सभी के साथ अच्छी रही है, ऐसे कोई एक अगर चुनना हो तो? नहीं, सभी के साथ अच्छा रहा। शम्मी जी के साथ क्योंकि मैंने अपनी पहली फिल्म की थी, इसलिए शम्मी जी के साथ काम करने का एक रैपो था, तो अच्छा लगता था। वो एक गानों का भी दौर था, तब कुछ ऐसे गाने आते थे जो कि लोगों को आसानी से याद हो जाते थे और ऐसा लगता था कि उन गानों का जो पिक्चराइजेशन है वो भी बड़ा सरल ढंग से होता है। आज के दौर में बोल भी कठिन होते हैं, पिक्चराइजेशन तो गजब की है। तो कुछ एक डिफरेंस आप देखती हैं उस युग में और आज के युग में? तब तो वैनिटी वैन्स भी नहीं होती थी। हाँ, काफ़ी फ़र्क हो गया है। जैसे हम लोग बहुत वेस्टर्नाइज्ड हो गए हैं। हमारी हीरोइंस के कपड़े जो अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर वेस्टर्न होते हैं, साड़ियाँ और सलवार कमीज़ तो होती नहीं है। तो वक्त चेंज हुआ है, म्यूज़िक चेंज हो गया है, लिरिक्स चेंज हो गए हैं, तो काफ़ी फ़र्क हो गया है। इस बदलते वक्त को आप कैसे देखती हैं? आज की फिल्म इंडस्ट्री को आप कैसे देखती हैं? मुझे संगीत तो नहीं अच्छा लगता है। संगीत नहीं अच्छा लगता? नहीं, क्योंकि ज़्यादा रिदम होती है, गाने के वर्ड्स जो है सुनाई नहीं देते हैं। तो आई फील के उस वक्त के गाने आज भी आप, मुझे लगता है आप सब सुनते होंगे। मैं सही कह रही हूँ ना? कि
पहले के गाने अभी भी बजते हैं, अभी भी सुनते हैं लोग, तो क्यों? एक गाना मुझे याद आ रहा है, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ। जी। इस गाने को लेकर ऐसा था कि ये गाना अटपटा लगा था। आपको अटपटा लगा था या लता जी को अटपटा लगा था? नहीं, लता जी को लगा था। लता जी ने ना कहा कि मैं ये गाना नहीं गाऊंगी, और इसीलिए आशा भोसले जी क्यों ने गाया क्यों था। लगा था अटपटा? पता नहीं, उनको लगा कि मैं ये गाना नहीं गाऊंगी, क्योंकि उनको उनके शब्द ने अच्छे लगे थे। कुछ और गाने भी मैंने नोट करे हैं। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नज़र लौट के फिर आएगी, जब चली ठंडी हवा। तो आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? ये तो बहुत मुश्किल सवाल कर रहे हैं आप, क्योंकि मेरे सारे गाने हिट हुए हैं। तो ये कहना कि ये गाना अच्छा है, ये वो गाना अच्छा है, बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि इन लोगों से पूछना चाहिए कि आपको गाना कौन फिर सा भी अच्छा पर लोग लगा। जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा पसंद मुझे है, सब आपका गाने अपना पर्सनल पसंद आए। फेवरेट कौन सा है? सब गाने बहुत पसंद अच्छा, मैं आए। सीधा पूछ लेता हूँ, आप कौन सा गुनगुनाना यहाँ पर पसंद करेंगी? गुनगुनाना? जी। मैं गुनगुनाती नहीं तालियों हूँ। की गड़गड़ाहट बता रही है कि लोग सुनना चाहते हैं। अगर मैं गुनगुनाना शुरू करूंगी तो यहाँ जितने बैठे हैं ना लोग सब भाग जाएंगे, इसलिए ये मत करिएगा। कोई नहीं भागेगा, बाहर पर जो रोड पर लोग चल रहे हैं वो भी आ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे, मुझे मालूम है ना। आप फिल्म सेंसर बोर्ड की चीफ भी रही, और एक महिला के रूप में आपको एक बड़ी चुनौती इसमें आपने देखी होगी। फिल्म फायर आई थी तब, इफ़ यू रिमेंबर, उसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और बहुत सारे आरोप भी लगाए गए थे। हाउ डू यू, अब आप उसको कैसे देखती हैं? उस वक्त काफ़ी हल्ला हुआ था, और वो रीसेंसर के लिए मेरे पास आई थी। तो मैंने पिक्चर देखी और मुझे कोई एतराज़ लगा नहीं। और मुझे याद है कि बम्बई में काफ़ी कुछ हल्ला मचा था। तो जब हमने पास कर ली तो बाला साहेब ठाकरे ने कहा कि जब आशा पारे कहती है कि कुछ नहीं है पिक्चर में, तो पिक्चर को छोड़ दो, चलने दो। तो एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। जी, पर वो चैलेंज भी था उस समय, क्योंकि अगर मैं सही हूँ तो महेश भट्ट की एक फिल्म को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ था। उन्होंने धमकी दी थी कि मैं मुंबई जाकर फिल्म पास करा लूंगा। मुंबई नहीं, दिल्ली जाके। दिल्ली जाकर पास करा लूंगा। जी, पास हुई नहीं हुई ना, उनको वापस आना पड़ा मुंबई में। और पुलिस वालों को हमें दिखाना पड़ा पिक्चर। हम ऐसे नहीं रिलीज़ करते हैं पिक्चर कि भाई बस दे दो, फिर लोग हल्ला मचाए, राइट्स हो जाए, ये सब हम नहीं चाहते थे। अच्छा, आप तो सेंसर बोर्ड की चीफ रही, आजकल सेंसर बोर्ड जैसा काम कर रहा है, आपको लगता है सही है? सही होगा, अगर सबको ठीक लगता है तो सही होगा। आजकल तो OTT प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं, आप कुछ देखती होंगी उस पे, काफ़ी सारा कंटेंट आता है। कुछ आप उस पर कहना चाहती हैं, क्योंकि उस कंटेंट को लेकर बड़े सारे सवाल खड़े होते हैं आम जनता के मन में भी, और अब सब फ्री हैं, कोई अपने घर में कुछ भी देख सकता है। मेरे हिसाब से OTT पे जो आता है, शायद मैं पुराने ख्यालात की हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये अपशब्द जो होते हैं, गंदे लफ्ज़ जो होते हैं, गालियाँ जो होती है, ये नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम कोई मंडी में तो नहीं बैठे हैं। हमारे बच्चे जो हैं, अगर वो गालियाँ ये सीखेंगे तो वो घर में यूज़ करेंगे। तो यू थिंक इट इज़ गुड? आई पर्सनली थिंक इट इज़ नॉट गुड। गालियाँ, मुझे नहीं लगता इस हॉल में भी कोई बैठा हो उसको वो पसंद करेगा। लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है इसको रोकने का? क्योंकि वो तो सेंसर बोर्ड के दायरे में आते नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं आते। तो क्या आपको लगता है कि क्योंकि आपने इतनी फिल्मों में काम करा, आपने उस दौर में काम किया जब तो एडिट मशीन्स भी पुरानी होती थी, कोई बहुत टेक्निकली भी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री उतनी साउंड नहीं थी, लेकिन अब कहा जाता है कहानी नहीं बनती, क्या बिना गालियों के कहानी नहीं बन सकती? जब गालियाँ नहीं देंगे तो कहानी नहीं बनेगी, ऐसे ही प्रतीत होता है। मेरे दिमाग में नहीं उतरता। चलिए गालियाँ छोड़ दीजिए, जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, जिस तरह के सीन्स होते हैं, कहीं कहीं तो मुझे ऐसे लगता है कि पोनो है। तो आई थिंक कहीं रोक टोक होनी चाहिए।
अगर हमारे बच्चे देख रहे हैं, हम देख रहे हैं तो बात अलग है। पर इसमें जब सवाल पूछा जाए तो उन्होंने बोला लोगों की चॉइस है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, सब्सक्राइब करें तो करें, नहीं तो ना करें। अगर जिसको नहीं देखना वो ना देखे, जिसको देखना है वो देख ले। मैं वही तो कह रही हूँ ना, फिर कहाँ सेंसरशिप आती है? माँ बाप पे, कि उनके बच्चों को क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए। यानी माँ बाप को एक रिस्ट्रिक्शन रखना चाहिए कि उनके बच्चे ये चीज़ देख सकते हैं, तो फिर ठीक है। मेरा अगला सवाल है कि कुछ फिल्में आई, हो सकता है आपने देखी हो ना देखी हो, केरल फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, केरल स्टोरी और कश्मीर फाइल्स, उसको लेकर बहुत सारे सवाल करे गए, बहुत सारी बातें हुई, कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई। आप कुछ कहना चाहती हैं उस पर? मैंने पिक्चरें देखी नहीं तो मैं कैसे मतलब कंट्रोवर्सी के लिए बात करूं। पर ऐसी फिल्में बननी चाहिए। अगर लोगों को पसंद है तो देखनी चाहिए। अगर लोगों को पसंद है तो देखें। देखें। तो कश्मीर फाइल्स तो हिट भी हुई, लोगों ने देखी भी। जी देखी। और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मैं स्टेटमेंट करना चाहती हूँ कि उनके प्रोड्यूसर मेड 400 करोड़। ओके, तो उन्होंने कितने पैसे दिए जो हिंदू कश्मीरी है, जम्मू में रहते हैं, जिनके पास पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उनको उन्होंने कितने पैसे दिए? कुछ दिन पहले मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था जी। तो उनसे मैंने ये सवाल पूछा था, तो उन्होंने बोला कि मुझे बताओ कि फिल्म अगर मैंने एक बनाई तो सारे पैसे क्या मैंने ही कमा लिए? कैसे कमाए? नहीं भाई, डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर होगा जी, उनका शेयर होगा, तो उनका शेयर नहीं है। चलिए 400 में से 200 करोड़ बनाए तो 200 में से कितने दिए? 50 करोड़ भी तो दे सकते थे ना। चलिए मैं अगली बार उनसे जरूर सवाल पूछूंगा। लेकिन इस दौर के कई सारे एक्टर्स हैं, अजय देवगन है, मैं अमीश देवगन हूँ इसलिए अजय देवगन का नाम नहीं ले रहा, मतलब अजय देवगन भी एक एक्टर हैं, और अक्षय कुमार हैं, शाहरुख खान हैं, आमिर खान हैं। अगर कोई और भी हो तो आप उनका नाम ले सकती हैं। आपको आज के दौर में कौन सा एक्टर पसंद है? मुझे शाहरुख खान बहुत अच्छा लगता है, आमिर खान अच्छा लगता है, सलमान खान भी अच्छा लगता है। सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान। हाँ, और अजय देवगन। अजय देवगन भी अच्छा लगता है। अक्षय कुमार आपको पसंद नहीं है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा नहीं कहा नहीं। आप कह रहे हैं। अच्छा, एक अगर आपको चूज करना हो तो इन सब में एक कौन होगा? सब अच्छे लगते हैं, सच कह रही हूँ, क्योंकि उनकी पिक्चर उनको काम बहुत अच्छा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। वेरी नाइस। क्या आपको लगता है कि आज का बॉलीवुड और जो बीते वर्षों का बॉलीवुड था उसमें एक बड़ा डिफरेंस आया है? और वो डिफरेंस क्या सबसे बड़ा देखती हैं आप? टेक्निकली हम लोग बहुत सुपीरियर हो गए हैं, जी। और कुछ कुछ पिक्चरें बहुत अच्छी बनती हैं, मतलब जिसमें अच्छी एक स्टोरी होती है, अच्छी एक्टिंग होती है, ये सब है। एक नया ट्रेंड हमने देखा है, साउथ की फिल्में बहुत चलने लग गई हैं अब पूरे देश के अंदर, जी। और एक डिवाइड भी क्रिएट हुआ। बॉलीवुड अलग है, साउथ की पिक्चर्स अलग हैं। साउथ की वाले जो पिक्चर्स बनाते हैं वो ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी के नज़दीक बनाते हैं, भारतीयों की पसंद की बनाते हैं, और बॉलीवुड की काफ़ी फिल्में फ्लॉप रहीं लगातार, कई कोविड के बाद से हमने देखा। हाँ, क्योंकि लोग थिएटर में नहीं जाते पिक्चर देखने। पर साउथ की फिल्में चल रही थी। साउथ की फिल्में चल रही है, मैं ना नहीं कह रही हूँ, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेस वायलेंस होती है, शायद लोगों को पसंद आता है। अच्छा, एक सवाल जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं सवाल आपसे नहीं पूछूंगा तो वो ठीक नहीं होगा। नेपोटिज्म पर आपका क्या कहना है? बॉलीवुड में नेपोटिज्म पे कहाँ से नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं आप? अगर कोई हीरो का लड़का बड़ा हीरो बन जाता है तो उसको नेपोटिज्म कहते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि कई हीरोज़ हीरोइंस के लड़के लड़कियाँ नहीं बनते। उनकी बात तो कोई नहीं करता कि उनका हाल क्या होता है। पर ऐसा कहा जाता है कि आउटसाइडर्स की एंट्री बड़ी मुश्किल है बॉलीवुड के अंदर। बिल्कुल नहीं, हमको कोई तकलीफ नहीं हुई है। अगर आप में टैलेंट है तो आप
ज़रूर ज़रूर आगे बढ़ेंगे। हाँ, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, कंगना रनौत थी आज इस मंच पे, तो कंगना जी ने बोला कि मुंह पर तो सब दोस्त बनते हैं। एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मुंह पर तो सब दोस्त बनते हैं लेकिन वैसे सब दुश्मन हो जाते हैं बॉलीवुड में, कुछ कहना चाहती हैं आप इस विषय पर? मेरी और वहीदा जी और हेलेन जी की दोस्ती कितनी है, बहुत है ना। अब ना वहीदा जी जैसे एक्टर हम बॉलीवुड में देख रहे हैं, ना आप जैसे, ऐसी पुरानी दोस्ती कहाँ दिखती है? वो तो सुनील दत्त साहब और राजेंद्र कुमार जी की भी बहुत अच्छी थी दोस्ती। बिल्कुल। अब कहाँ दिखती है वो दोस्ती? अब वो कंगना जी से ही पूछिए ना कि क्यों नहीं है। मैं उनसे तो पूछ लिया, आपसे पूछ रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने ऐसा क्यों नहीं पूछा। मैडम मैं तो एक्टर हूँ नहीं ना। मैं नहीं, आपने कंगना को पूछा क्यों नहीं कि भाई ऐसे क्यों बोल रहे हैं आपने किसी से दोस्ती की है या नहीं? अब उनका अनुभव होगा तभी बोल रही हैं, करी होगी। देखिए, हर किसी का मतलब ये होता है कि किससे दोस्ती करनी है, किससे दोस्ती नहीं करनी है, तो आप उनसे पूछिएगा कि वो क्यों नहीं दोस्ती करती। मेरे साथ तो बहुत अच्छी हैं वो। जी, मेरा अगला सवाल थोड़ा पॉलिटिकल है। फिल्म इंडस्ट्री जो है वो ऐसा लगता है दो खेमों में बट गई है, एक मोदी विरोध में है, एक मोदी के साथ में है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमने देखा है ये। हमको पॉलिटिक्स के बारे में कुछ मालूम नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगी। भारत पहले भी ऐसे होता था। पहले भी ऐसे ही होता था? आपके दौर में क्या होता था, अगर एक छोटा सा बता पाए तो? नहीं, जो सत्ता में होता है उसे मतलब सब देखते हैं, लेकिन मोदी जी ने बहुत अच्छा काम पर इमरजेंसी का दौर भी देखा होगा आपने? देखा है। तब क्या हुआ था? इमरजेंसी थी तो काफी लोगों को अंदर कर दिया गया था, और जो होता है। तो उस दौर को जब आप याद करते, क्या हुआ इमरजेंसी में? यही हुआ ना कि इंदिरा जी नेक्स्ट इलेक्शन हार गई, नेक्स्ट इलेक्शन जीत गई। तो ये तो आता है जाता है ना पॉलिटिक्स में। जी, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आशा जी। और आपका इंटरव्यू करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं अच्छा लगा कि नहीं लगा? बिल्कुल अच्छा लगा।